शाहबाद में नवनियुक्त बीडीओ नरेंद्र ढुल ने सरपंचों, चौकीदारों और सफाई कर्मियों के साथ की बैठक। बोले, मिलेगा हर तरह का सहयोग। शाहबाद के नवनियुक्त बीडीपीओ नरेंद्र ढुल ने आज अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सुखदीप सिंह मोहड़ी व सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं बीडीपीओ ने आते ही सबसे पहले हल्का शाहबाद के सरपंचों, चौकीदारों और सफाई कर्मचारियों के लिए साथ बैठक की। इस मौके पर बीडीपीओ नरेंद्र ढुल ने सभी उपस्थित लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा गांव के विकास कार्य करवाए जाएंगे और विकास कार्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी से पर्यावरण को संरक्षित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे जिस भी क्षेत्र में गए हैं वहां लगातार पर्यावरण को बचाने व सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि गांव में गली नाली का निर्माण और अवैध कब्जों पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सफाई सैनिक का नाम देते हुए कहा कि 10 से 12 सफाई सैनिकों की क्लस्टर टीम बनाएंगे, जो एक गांव में सफाई करने के बाद ही दूसरे गांव में सफाई के लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो सफाई सैनिक बेहतर और ईमानदारी से काम करेगा उसे अपने निजी कोष से पुरस्कार भी देंगे। वहीं सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सुखदीप सिंह मोहड़ी ने बीडीपीओ का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने सभी सरपंचों को आश्वस्त किया कि उन्हें विकास कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं, आप लोग यहाँ पहुंचे, बड़ी खुशी की बात है। हमारे बहुत ही सूझवान होनहार जो हमारे बीडीओ साहब हैं, जो ब्लॉक के हमारे रक्षक हैं, हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण किया है और सभी सरपंचों की उन्होंने मीटिंग ली है, सभी सरपंच साथियों की, और उनको बड़े अच्छे से समझाया है, गाइड किया है और आश्वस्त भी किया है कि आपको विकास, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाने हैं। पर्यावरण के प्रति जो ये इन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसमें सरपंचों से इन्होंने सहयोग मांगा है कि आप सहयोग कीजिए हर प्रकार से। किसी भी प्रकार की जो इस कार्य के लिए जो काम की या फंड की या किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम हमारे नरेंद्र ढोल जी, जो हमारे अधिकारी हैं शाहबाद ब्लॉक के, इन्होंने छेड़ी है। मैं भी इनको आश्वस्त करता हूं अपने सरपंच एसोसिएशन शाहबाद की तरफ से। सभी सरपंच साथियों ने भी आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में किसी प्रकार की ये कमी नहीं रहने दी जाएगी। और उसमें आशावादी तरीके से हमारे जो अधिकारी हैं, इन्होंने मीटिंग ली है और गंभीरता से जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुना है और आगे भी उन्होंने बोला है आपको सरपंच को किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई किसी प्रकार की पार्टीबाजी से उन्होंने साइड लाइन होकर गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जो नीतियाँ हैं उनका प्रचार प्रसार करना है और गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाना है। अधिकारी हैं डॉक्टर नरेंद्र ढोल जी, जो हमारे बीडीओ साहब हैं, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर अपनी सरपंच एसोसिएशन शाहबाद की तरफ से सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। एक्चुअली सबसे पहले मेरी पोस्टिंग शाहबाद की थी और उसी ऑफिस में आके उस टाइम में कुछ बचे हुए कार्य थे उनको पूरा करूँगा। पौधारोपण मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितना भी काम हम कर सकते हैं वो करेंगे। वैसे भी मैंने स्वच्छ भारत मिशन में भी नेशनल अवार्ड लिया हुआ है और इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड पौधारोपण पे भी किया हुआ है और सबका सहयोग मुझे यहाँ मिला। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि डोनेशन बेस पे ट्री गार्ड भी लेंगे हम। काफ़ी लोग रहते हैं जिनके काम होते हैं तो पैसा लेने की बजाय काफ़ी अधिकारी तो पैसा ले लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं कहता हूँ भाई ट्री गार्ड लो। ट्री गार्ड से क्या है कि उसके नाम का 80 रुपये का एक पौधा जेब से खरीद के देता हूँ। जामुन का, आम का जो स्पेशल पौधा होता है उसके एवरेज में जितने भी वो ट्री गार्ड देता है उतने ही मैं पौधे देता हूँ और वो डोनेशन करना चाहे तो ब्लॉक में दे सकते हैं। पंचायती राज एक्ट में जो है ना, जैसे पेड़ काटने का प्रोविजन होता है, ज़्यादा पेड़ खराब हो गए, कई बार ऐसे प्रस्ताव लेके आ जाते हैं सरपंच साहिबान या सेक्रेटरी किसी कारण भी, जैसे स्कूल के बड़े बढ़िया पेड़ हैं उनकी मैं परमिशन नहीं देता। जब तक नहीं देता जब तक वो 10 गुना पेड़ पौधे ना लगा दें और वो 3 या 4 महीने में पता लग जाता है पौधे लग गए। उसके बाद उसको देखा जाता है कि वो कटने लायक है या नहीं है, क्योंकि कई बार वन विभाग वाले फटाफट बना देते हैं एस्टीमेट, वो मैं प्रस्ताव नहीं भेजता कभी। ऐसा सरपंचों के लिए क्या सरकार द्वारा चुने हुए, गाँव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सरकार की कार्य प्रणाली, सरकार के दी गई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सरपंचों की ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो सरकारी एम्प्लॉई है एक तरह से। वो उस काम के लिए सरपंचों के काम में किसी तरह कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। और कोई रोड़ा अटकाता, जैसे कोई नजारा है, कोई गली बनानी है, नहीं बनाना है, उसमें मैं सबसे पहले आगे होता हूँ। मुझे पुलिस फोर्स की भी आवश्यकता नहीं होती है, मेरा इतिहास गवाह है। विकास कार्य सरकार की प्राथमिकता है। राजनीति कहीं भी हो, किसी टाइप की हो, मैं इसकी कोई वो मेरे लिए कोई बाधा नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो क्या होगा टारगेट। लेकिन टारगेट ये है कि काम, जिस काम के लिए सरकार ने हमें भेजा है वो कार्य हर
100% होगा और उसमें कोई किसी तरह की राजनीतिक बात की बाधा नहीं होगी। ठीक है। जैसे सफाई कर्मचारी वो मेरे हिसाब से वो सफाई सैनिक हैं। आज मैं उनसे इसलिए रूबरू होना चाहता हूँ कि गांव में जो स्वच्छता अभियान है वो क्लस्टर लेवल पर उड़ा के करेंगे। जैसे कि आसपास के गांव के 3 किलोमीटर के एरिया में जितने गांव आते हैं सारे सफाई कर्मचारियों को वहाँ में इकट्ठा करेंगे। पूरा सहयोग गांव वासियों का होगा, सरपंच का होगा, हमारे ब्लॉक से भी अपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे और वो सफाई सैनिक एक गाँव को 10-12 मिलकर इकट्ठा साफ करेंगे। फिर उसके बाद अगले गाँव का वो क्लस्टर मैंने बनाना है और मैं एक यहाँ इनको अवार्ड भी घोषित करूँगा अपनी नेक कमाई से। जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको 5100 रुपये का इनाम अभी घोषित करूँगा। इससे इनका क्या कंपटीशन बन जाएगा और कंपटीशन के तहत और दूसरा जो इनकी समस्याएं हैं, इनकी समस्याएं मेनली क्या होती है, ये बहुत मतलब ये लगा लो कि गरीब हैं बेचारे। इनको कई बार क्या होता है, सरकार तो दे रही है हमारा सब कुछ, इनके लिए जूते कपड़े जो भी है, तो झाड़ू बर्तन, लेकिन वो पैसा कई बार ब्लॉकों में पड़ा रहता है। और कुछ मेरे ही कलीग लगा लो, अधिकारी लगा लो, पंचायती राज के लगा लो, कुछ एक के कारण उनके पास नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ ब्लॉक में मैंने ऐसा ही महसूस किया है कि काफ़ी समय से उनको उनके औजार नहीं मिले। तो जब तक औजार नहीं होंगे तो सैनिक भी कैसे लड़ेगा। और ये तो सफाई सैनिक है, इनको जूते उनके जो रिक्वायरमेंट है उनसे जो पूछेंगे और उसके हिसाब से मैं 2 अवार्ड आज घोषित करूँगा, एक 5100 का, एक 2100 का। जो फर्स्ट उसका क्राइटेरिया होगा कि एक टीम बनाई जाएगी, इसमें सरपंच होगा, ग्राम का मेंबर होगा और एक SCPO होगा और खुद चेयरमैन BDO होगा और ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है वो मेंबर होगा। और वो सारे डिसाइड करेंगे। उसकी मैं ग्रुप बनाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, वो डेली का डेली व्हाट्सएप ग्रुप पे सफाई करते हुए भेजेंगे और उसकी वेरिफिकेशन होगी। उसमें जो मेरिट पे फर्स्ट आएगा उसको 5100 रुपये मैं अपनी सैलरी में से दूंगा। मतलब निश्चित तौर पर जो ग्राम 100% मेरी कोशिश रहेगी कि क्योंकि गाँव में ना गंदगी इतनी है कि मैक्सिमम बीमारियाँ हमारी 98% बीमारियाँ गंदे पानी में होती है, गंदगी के कारण होती है। जैसे सरकार ने पूरी कोशिश की, खुले में शौच बंद हो गया है, हर घर में सुविधाएं हैं। जो सरकार की स्कीम है वो जन जन तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है क्या राज और मैं इस पोस्ट से बहुत खुश हूँ। ना मुझे आगे प्रमोशन चाहिए क्योंकि ये धरातल पे जुड़ी हुई पोस्ट है और ऑफिसों में बैठ कर मेरी आदत नहीं है कि मैं ऑफिस में बैठ कर कार्य करूँ। नाम से क्या आपका? मैं नरेंद्र डोल नाम है।